नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान एसएसबी फोर्थ लेवल की ऑनलाइन फॉर्म की जो वैकेंसी आ गई है उनके डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या उसका मतलब कि नहीं, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस क्वालिफिकेशन और पोस्ट इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान RSSB फोर्थ क्लास एम्प्लॉयड ऑनलाइन फॉर्म 2021 से आप समझ ही गए होंगे। राजस्थान है RRSSB और फोर्थ लेवल के जो एम्प्लॉय की वैकेंसी है उनके पदों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है और मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो सबसे पहले कैसे फिलअप होगा, उसका मतलब एज क्या है, तो इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 21 मार्च 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे राजस्थान फोर्थ क्लास डेट, यहाँ पे जो राजस्थान फोर्थ क्लास की एग्जाम डेट है, यहाँ पे एग्जाम डेट जो है वो 18 से 21 सितंबर के बीच में होगा। फिक्स नहीं है हाँ, लेकिन ये है कि सितंबर में होगा 18 से 21 के बीच में। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के पहले आ जाएगा, 1 या 2 वीक के बिफोर या पहले। मतलब फिर उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। जनरल और ओबीसी की ओबीसी को कितनी फीस लगेगी, मतलब कि नहीं 600 रुपये जनरल और ओबीसी की फीस लगने वाली है। और फिर उसके बाद ओबीसी जो एनसीएल में आते हैं, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर, जिनकी मतलब कि जिनकी वार्षिक या पारिवारिक जो आय है, वार्षिक आय जो है 8 लाख से कम है, तो उनके वो एनसीएल में आते हैं। तो एनसीएल वाले को 400 रुपये फीस पे करना होगा, और जनरल ओबीसी जो एनसीएल में नहीं आते हैं वो 600, और जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं वो 400 रुपये उन्हें पे करना पड़ेगा। फिर एससी एसटी की बात करते हैं तो 400 रुपये फीस है एसटी एससी के लिए। फिर करेक्शन चार्ज की बात करते हैं तो 300 रुपये आपका करेक्शन चार्ज। कोशिश ये करिए कि गलतियाँ ना हो। जब फॉर्म आप सबमिट करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो केयरफुली ध्यानपूर्वक आप फॉर्म को सबमिट कीजिए। और जो आपका यहाँ पे ओटीआर, तो सबसे पहले आपका ओटीआर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यही सब होता है। तो ये सब फिलअप करने के बाद फिर आपको इसी में पासवर्ड मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसी से फिर आपका फॉर्म फिलअप होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट, यहाँ पे जो मतलब कि नहीं एग्ज़ाम फीस किस किस माध्यम से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई मित्रा, CSC सेंटर्स और यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। तो ई मित्रा जो है यहाँ पे CSC, ये राजस्थान की पोर्टल है, मतलब कि इसी के वेबसाइट है एक पेमेंट करने की वेबसाइट। तो उसी पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज की बात करते हैं। एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो 1/1/2026, मतलब 1 जनवरी 2026 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है मिनिमम एज की बात करते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 साल। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम आयु जो है आपकी 18 साल है, और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। अधिकतम आयु जो है आपकी 40 साल रहने वाली है। फिर उसके बाद पोस्ट की बात करते हैं तो 53,749 पोस्ट है। काफ़ी इसमें शानदार वैकेंसी है, मतलब कि अच्छी खासी पोस्ट है। 53,000 है, लेकिन अच्छा खासा कंपटीशन भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट है वो 53,749 पोस्ट है टोटल। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं आप पास हो या फिर आप पेंडिंग्स में हो, मतलब आप 10वीं में हो, मतलब 10वीं में है, आप पास नहीं हुए हैं, एग्जाम दिए हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं, 10वीं में हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप 10वीं पास है तो भी, और आप पेंडिंग्स में हैं तो भी। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट होती है। एक नॉन TSP होती है
और गैर अनुशासित क्षेत्र और शासित क्षेत्र। तो NTSP, यहाँ पे TSP जो होती है इसमें 5550 पोस्ट टोटल, और नॉन TSP में जो है ये 48,199 पोस्ट नॉन TSP में आता है। और फिर बात करें कि अभी 5 दिन हो गए हैं जब से अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 5 दिन में जो आपका फॉर्म कितने भरे गए, लगभग कितने 2,20,904 जो है फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं। मतलब कि ऑलरेडी 5 दिन के अंदर मतलब 26 मार्च आज है और आपका आवेदन जो है 21 मार्च से स्टार्ट है। तो मतलब कि यहाँ कह सकते हैं 5 दिन में जो है आपका 2,20,904 जो है फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे एक दिन में आपका लगभग 52,000 फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो आगे भी प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। तो लगभग कंपटीशन तो बहुत हाई जाएगा, मतलब बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो कंपटीशन तो तगड़ा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन रहने वाला है और 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का होगा। और आपको टाइमिंग जो है टाइम 2 घंटा आपका रहने वाला है, जो टाइम है वो 2 घंटे मिलेंगे। फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी से आपका 30 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, जीके से यहाँ पे 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और साइंस पॉलिटिक्स इन सब से भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस ठीक ठाक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, सभी में लगभग ऐसे ही सेम ही सिलेबस होते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।